हेलो। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा इस वीक में कितने सेटअप बने हैं और कैसे कैसे हम ट्रेड कर सकते थे एसएमसी के कॉन्सेप्ट से। तो पहले तो हमारा जो वीक चालू हो रहा है ये वाला, आई थिंक 6 से हो रहा है। इस कैंडल से हमारा वीक चालू हो रहा है, टॉप कैंडल से। एंड इसके पहले अगर हम ओवरऑल बायस देखेंगे अपना, कि अपना बायस क्या था, तो हमें दिख रहा है कि हमारा जो बायस था वो अप साइड के लिए था इस इन कुछ दिनों के लिए, लाइक ये एक वीक के लिए, क्योंकि ये यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। इसको निकालता हूँ मैं। ये हो गया अपना मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो ये हो गया अपना बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। एंड ये 1 वीक का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये देखो, ये हो गया 1 वीक का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हाँ, मैं बताना भूल गया कि सबसे पहले हमें बायस समझना होता है। तो बायस समझने के लिए हम सबसे पहले वीकली मंथली से जाते हैं। तो मंथली में ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा था। वीकली में जो हमें दिख रहा है कि मार्केट डाउन डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम चौक दे देते हैं। ये हो गया 1 वीक का चौक हो गया, ये हो गया बॉस हो गया। अब बॉस के बाद हमें क्या दिख रहा है कि 1 वीक में ऊपर कोई भी ऐसा एरिया नहीं दिख रहा मुझे। ओके, ये एक एरिया दिख रहा है, ये एक एरिया दिख रहा है। ओके, देखो इन दोनों कैंडलों के बीच में गैप है, तो ये अपना बन जाता है ओबी। ये अपना बन जाएगा ओबी। ठीक है, इन दो कैंडलों के बीच में गैप है। तो अब हम आ जाते हैं डेली डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद क्या दिखता है हमें कि ये यहाँ से टैप करके इसने रिवर्स दिया है। तब भी 1 आवर का, नहीं नहीं, 1 सेकंड, ये तो हमारा ओवरऑल है ना। हमें तो यहाँ ये वीक का देखना है। तो हमने देखा कि इसने यहाँ पे टच करके, ये है ओबी 1 वीक का। तो 1 वीक का ओबी टच करके मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट नीचे आ गया तो फिर इसने अपना इसको दे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। और ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब वैसे इन जनरली देखो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड को थोड़ा मार्केट पेंडिंग है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो 50% हमेशा मार्केट टैप करता है। यहाँ से नीचे मार्केट गिरा, ये 50% एरिया इसने लिया। फिर जब ये यहाँ से गिरा यहाँ तक, तो इसने 50% एरिया लिया। अब जब ये यहाँ से गिर रहा है, अब जब ये यहाँ से गिरना इसने चालू किया, यहाँ से जब ये यहाँ इस पॉइंट से इसने वापस जब ऊपर गया, तो इसने 50% हमने टैप नहीं किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार वापस से मार्केट को ऊपर की तरफ आना चाहिए। ओवरऑल मेरा बायस ऊपर की तरफ है अभी भी। ठीक है, तो जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, जब हमने देखा सब हो गया, तो ठीक है, यहाँ पे अब हमारा डेली का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा 6th कैंडल है, यहाँ से हमारा वीक चालू हो गया। तो हम यहाँ से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ अपना बायस चेक करें कि अपना बायस क्या हो सकता है। तो ओवरऑल मुझे बायस अपसाइड लग रहा है, लेकिन अभी यहाँ से ये नीचे आ रहा था तो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया। अब मुझे यहाँ से नीचे नीचे का भी लग रहा है, मतलब नीचे का नहीं लग रहा है, यहाँ से बस ये मार्केट ने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। तो इसने 1 वीक का अपना 50% कंप्लीट नहीं किया है, और इसने वापस यहाँ से बॉस दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं डायरेक्ट डाउन साइड का देखूंगा। टेम्पररी मुझे अप साइड का लग रहा है, फिर वापस से मुझे डाउन साइड का लग रहा है, ऐसा। और लग रहा है का मतलब लग नहीं रहा है, मुझे को स्ट्रक्चर देख के ऐसा, मुझे मुझे अपना स्ट्रक्चर मुझे ये बता रहा है कि मेरा जो बायस है वो अभी कुछ टाइम के लिए ऊपर जा सकता है। इसका 50%, इन दोनों पॉइंट का 50% एरिया यहाँ कहीं तक, एंड देन फॉल करेगा। अब ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब इसने ये वाली लिक्विडिटी ली, तो इसको वापस ऊपर जाना था। वापस ऊपर अब यहाँ से जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इसका कुछ जो ओबी या पीओआई लेवल जो भी होगा, ओबी एफपीजी, तो एक ओबी लेवल यहाँ पे मुझे दिखा। ठीक है, ये ओबी हो गया वनडे का, ये ओबी हो गया वनडे का। वनडे में हमको ये ओबी मिला, इसने अपनी ये वाली लिक्विडिटी ली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, पुल बैक लेगा।
अब पुल बैक लेके गिरेगा। लेकिन मुझे ओवरऑल लग रहा है कि ये मार्केट, क्योंकि हमारा भी जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है ना, 50% तक ही गया नहीं है, तो ओवरऑल अपना ऊपर का ही है। टेम्पररी अभी नीचे आएगा, लेकिन अभी नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, या तो इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर जा सकता है, या तो ये ओबी से ऊपर जा सकता है। अब कहाँ से जाएगा वो हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये अपना एमएमएस दे रहा है। एमएमएस कह रहा हूँ, सॉरी गाइस, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अब हम आ जाते हैं सीधा इस पॉइंट पे, क्योंकि अपना ये वीक यहीं से चालू हो रहा है 6 जुलाई से। ये 3 जुलाई की कैंडल है, फिर ये 6 जुलाई से अपना मार्केट चालू हो रहा है। तो मुझे अब जैसे कि मैं आ जाता हूँ यहाँ, तो हाँ, तो अभी मुझे इसमें क्या दिख रहा है मेजर 1 डे के टाइम फ्रेम में, कि एक ओबी ऊपर से तो आ ही रहा है, लेकिन ये एक ओबी नीचे से भी आ रहा है। ठीक है गाइस, ये एक ओबी नीचे से भी आ रहा है, एंड ये एक ओबी नीचे से भी आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं इसको ग्रीन मार्क कर देता हूँ। ये ग्रीन कलर दे दिया, तो इसको मैं रेड दे देता हूँ। ठीक है, अब हमारा सिक्स्थ सिक्स्थ से चालू हुआ, 6 जुलाई से हमारा ये वीक चालू हुआ है। ये आ गए हम 6 जुलाई पे। अब 6 जुलाई पे मार्केट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से ये जो गैप है, यहाँ से मार्केट चालू हुआ है 6 जुलाई का। तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब 1 डे का टाइम फ्रेम हो तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है। 1 आवर बेस्ट काम करता है हमारे लिए। हम 4 आवर पे भी देख सकते हैं, 1 आवर पे भी देख सकते हैं, और बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ हम 50 मिनट्स पे भी देख सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिलती है वो हमें मिलती है 1 आवर पे, तो हम 1 आवर यूज़ करेंगे। मैं 1 आवर का ही यूज़ करता हूँ। तो जैसे अभी देख रहे हो आप कि ये एक पुल बैक आया, फिर ये एक पुल बैक आया। अब ये सारी तो इनसाइड कैंडल हो गई, ये सारी तो इनसाइड कैंडल हो गई इसी कैंडल के अंदर, ये सारी इनसाइड कैंडल हो गई। ये एक ही कैंडल है, ये इतनी एक ही कैंडल है इनसाइड। वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप सबको ही पता होगा, मैं सिर्फ एडवांस सिखाने बैठा हूँ। ये आप कहीं भी जाके देख सकते हो, इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बतेरी वीडियो पड़ी है। जो जो कैंडल्स एक पहले वाली कैंडल्स के अंदर होती है उसको हम एक ही कैंडल मान सकते हैं, उनको इनसाइड कैंडल बोलते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है। तो अभी जैसे आप, ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर हो गया, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो हमारा जो लास्ट स्विंग है वो ये है। अब ये वन वन डे का टाइम फ्रेम है, ओ बी है, तो हमें यहाँ से डाउन साइड के लिए देखना है। तो हम 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे। तो 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये हो गया एमएस, ये हो गया 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद फिर हम क्या देखेंगे, जैसे ये हो गया। अब इसके पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे पास एक ओ बी पड़ा है, इन्वर्जन ओ बी। ठीक है, इसको मैं पहले तो नॉर्मल कर लेता हूँ। ये है इन्वर्जन ओ बी, और ये कौन से टाइम फ्रेम पे है, 1 आवर। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने ये ओ बी मार्क कर लिया। और ये एफ वी जी, ये ऑर्डर ब्लॉक मान लेता हूँ। एफ वी जी अब छोटा सी बचा है बीच में, तो उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो मैंने ये मार्क कर लिया ओ बी 1 आवर। ठीक है गाइस, अभी इतना हमने मार्क कर लिया। तो अब मार्केट कहाँ से गिर सकता है, या तो यहाँ से गिर सकता है, या तो यहाँ से गिरेगा। ठीक है, एंड हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ, अब हमें 5 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है कि अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हो रहा है 5 मिनट में। तो 5 मिनट में आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा स्विंग है। लास्ट स्विंग जो होगा उसको ब्रेक होने पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। ये लो पॉइंट हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो पॉइंट हो गया, ये हाई पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे मार्केट ने इसको तोड़ दिया। तो मार्केट ने कौन से लेवल को तोड़ा है, इस लेवल को तोड़ा है, ये था लास्ट स्विंग। ये हो गया एमएमएस, एमएमएस 5 मिनट का। मैं इसको निकाल देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक ओबी देखना है, जो भी इसके पहले जो भी पहला ओबी आ रहा हो, तो एक ओबी ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया।
और अभी यहीं से हमें सेल कर देना, यहाँ हमारी सेल की एंट्री बन जाएगी। हाँ तो गाइस ये 5 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। हमने एक POI लेवल मार्क किया और ये POI लेवल के ऊपर हम रख देंगे अपना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस रखने के बाद ये हो जाएगा अपना पहला टारगेट, ये हो जाएगा 5 मिनट 1 आवर का। एंड दूसरा जो भी अपना लिक्विडिटी एरिया होगा नेक्स्ट, और जहाँ तक मार्केट जाने का हमें लग रहा है, वैसे इस जगह पे हमारा टारगेट यही होना चाहिए, क्योंकि ये OB है 1 डे का, यहाँ से कहाँ से घूम जाए, इसका लिक्विडिटी लेके यहाँ से घूम जाए, कोई इसका ठिकाना नहीं है। तो एक यही हमारा था परफेक्ट स्ट्रक्चर। और उसके बाद अब हम वापस 1 आवर में आ जाएंगे। 1 आवर के नीचे हमें जाना ही नहीं है। तो अब ये हमें क्या दिख रहा है, ये हो गया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 आवर। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 आवर का। अब 1 आवर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमें हमारे पास कौन सा एक POI बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये इस पॉइंट तक आप देखोगे तो डबल FVG बन रहा है, जिसको जनरली ऐसे बोला जाता है DFVG। डबल FVG ज़्यादा पावरफुल होता है FVG के कंपैरिजन में। तो ये 1 आवर का ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है गाइस, अब जैसे कुछ लोग ना ये पूरे को भी FVG मार्क कर लेंगे, वो भी सही है, लेकिन उसके अंदर फिर आप देखोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, ये भी सही है। आपको मार्क तो सभी कुछ करना होता है, लेकिन आपको उसके अंदर फिर क्या वो रिएक्शन दे रहा है, वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो देखना होता है कि कौन से OB से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ भी ये 2 मार्क कर रखे हैं, अगर यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देता तो जब यहाँ पे आता तो यहाँ पे देता तो मैं यहाँ से लेता, अगर यहाँ से नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ से एंट्री नहीं लूँगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो मार्क तो हमें सभी कुछ करना रहता है, तो ऐसा नहीं, अब जैसे ये है ब्रेकर ब्लॉक है तो ये ब्रेकर ब्लॉक भी मुझे मार्क करना पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है और मेरा बायस डाउन साइड को है कि नहीं है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो अभी ये जैसे DFVG है, तो अब ये DFVG पे मैं आ गया। और हाँ, हम यहाँ से ट्रेड कहाँ तक ले सकते हैं, 50% एरिया तक। ये हमने ट्रेड लिया क्योंकि ये 50% एरिया के नीचे था। ये जब मैंने लिया तब मैंने एक्चुअली देख रखा था, अभी मैं बताना भूल गया। 50% एरिया के नीचे तक हम ले सकते हैं, यहाँ तक हम ले सकते हैं। अब इसके नीचे लेना ऐसा है कि थोड़ा 50% हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वो भी पड़ा हुआ है 1 डे का, हमारे ओवरऑल बायस भी ऊपर के हैं, लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत नीचे तो जा ही सकता है। क्या पता यहाँ से मार्केट घूमे, यहाँ से ये OB से मार्केट घूमे, कहाँ से घूमे वो पता नहीं रहता हमें। तो अगर ट्रेड करना हो तो कर सकते हो, जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो जाता वैलिड है, लेकिन 50% के नीचे एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ये 50% है स्विंग का, इसके नीचे एक्यूरेसी कम हो जाएगी। सेटअप वैलिड है, एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे अब ये DFVG पे इसने टैप किया, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे 5 मिनट का मुझे चेंज ऑफ अरे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है कि नहीं मिला है। तो 5 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मैं कैसे देखूंगा, कहाँ गया, ये रहा। तो जैसे देखो ये है, ये हुआ। ठीक है, अब इसने जब यहाँ से ब्रेक, इसने लो ब्रेक नहीं किया, फिर इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो ये हाई ब्रेक किया, ये पुल बैक, ये हाई ब्रेक किया, ये पुल बैक, ये हाई ब्रेक, ये हाई गया, फिर इसने इसका ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। ठीक है, अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसने दे दिया यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली, शायद एक मिनट इसको निकाल के देखता हूँ। हाँ ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए विक भी चलेगा। बॉस के लिए क्लोजिंग हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, MMS के लिए कुछ भी चलेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए। तो ये 5 मिनट, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी OB लेवल मुझे दिख नहीं रहा है, कोई भी ऐसा लेवल नहीं दिख रहा है जहाँ से हमारा ट्रेड बनता है। तो जैसे मैंने बताया 50% के नीचे वैसे ही एक्यूरेसी कम हो जाती है, एंड हमारा सेटअप यहाँ पे नहीं बना तो हम ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोई ट्रेड नहीं बना, और ट्रेड नहीं बना तो उसके बाद अब हम क्या देखते हैं कि इसने वापस से 1 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। 1 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। 1 आवर के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मुझे 1 आवर पे कौन से इसमें दिख रहे हैं, जैसे कैंडल क्लोज हुई तो उसके बाद मुझे ये FVG दिख रही है। ठीक है, FVG के बाद एक OB दिख रहा है, FVG के बाद ये है OB, ये रहा OB, और ये रहा FVG। ठीक है,
अब मैं आ जाता हूँ 5 मिनट पे। ये ओबी है 1 आवर, फिर ये एफवीजी है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब ये एफवीजी में इसने कोई भी 5 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया। ठीक है, फिर ओबी पे आया, ओबी पे भी कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर निकल गया, और ऊपर निकलने के बाद इसने ये हाई को ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। तो ये हम डिलीट करते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 1 डे के ओबी पे ये हो गया अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अरे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, 1 आवर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ दोनों एक ही चीज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस दोनों का नाम अलग अलग है। एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने दोनों को ऐसे डिवाइड कर दिया है कि बड़े टाइम फ्रेम पे मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया करूँगा, और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं एमएसएस मार्क किया करूँगा, ताकि जब भी मैं अपना चार्ट देखूँ तो मेरे माइंड में क्लियर रहे कि एमएमएस देख के मुझे पता चल जाए कि ये शॉर्ट टाइम फ्रेम का है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के पता चल जाए मुझे कि ये हाइयर टाइम फ्रेम का है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम हो गया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैं, हाँ, मार्किंग हमें वापस से 1 आवर पे ही करनी है। तो 1 आवर पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक डबल एफ है। ठीक है, डी एफ 1 आवर पे, उसके नीचे ओ बी है। अब ये डी एफ से घूम गया तो मैं ओ बी मार्क नहीं करता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये 50% के ऊपर है, अगर ये ओ बी आप कंसिडर कर रहे हो तो इसको ऐसे नहीं किया जाता है, ये 50% के ऊपर है। और आपने अगर किया भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक एस एल गया है 50%। ये वैलिड सेटअप है, रुको मैं फिर मैं बता ही देता हूँ आप लोग को। सेटअप वैलिड है, लेकिन 50% के ऊपर है तो एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो मैं पहले इसको ही मार्क कर लेता हूँ, अगर इसने एम एम एस दिया हो तो ये मैं मार्क कर लेता हूँ इसको ओ बी 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, अब आगे हम आ गए ओ बी 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद ये नीचे आया। ठीक है, अब नीचे आने के बाद अब जनरली आप देखोगे तो हाई इसने अपना हाई भी ये किया है, मतलब हाई भी ब्रेक किया है, फिर नीचे आया, पुल बैक दिया, इसको स्विप किया है, इसको नीचे आया है, तो अपना हाई तो यही हो जाएगा, ये लो ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्विंग हो गया। अब यहाँ पे इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया हुआ है, ये रहा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया हुआ है, एंड ये एक ओबी भी मिल रहा है अपने को, और ये अपना एसएल चला जाता अगर हम यहाँ से ट्रेड ले लेते तो। यहाँ से अगर हम ट्रेड ले लेते अपना एसएल चला जाता। मैं इसको एक एसएल मार्क ही कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सेटअप वैलिड है, सेटअप में गलती कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी कम हो जाती है इस सेटअप में। ठीक है, और पहले आपका टीपी ये होता, फिर हाइयर टाइम फ्रेम के टीपी ये सब लिक्विडिटी एरियाज होते हैं। ठीक है, तो ये अपना चला गया एसएल, तो मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ अभी के लिए। फिर जब ये नीचे आया तो ये स्विंग बना, ठीक है, इसका ये, अब इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहीं भी नहीं दिया। अब ये जब डी वी एफ वी से ऊपर जा रहा है तो इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया यहाँ पे। ठीक है, ये इसने दे दिया एम एस एस। अब ये एम एस एस देने के बाद इसने यहाँ पे कहीं पे पुल बैक ही नहीं दिया अपने को, और उसके पहले इसने अपना 1 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये 1 आवर पे दे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब 1 आवर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, तो अब हमें नया पी ओ वाई देखना है। तो नया पी ओ वाई क्या होगा, जब ये कैंडल बन गया तो उसके बाद हमें ये मिल रहा है एक एफ वी जी। ठीक है, एफ वी जी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हमें क्या देखना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हो रहा है, ये गिरा मार्केट। ठीक है, यहाँ से गिरा था, ये इसका हाईएस्ट स्विंग है, ये हो गया इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 5 मिनट पे। और 5 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये रहा इसका पी ओ वाई लेवल। ठीक है,
ओबी लेवल, और यहाँ से हम इसको लॉन्ग करेंगे ग्रीन कैंडल पे, एंड ये रहा अपना स्टॉप लॉस। और अपना फर्स्ट टिप होता है ये 1 आवर का, ये हो जाता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 आवर का। यही अपना रहता फर्स्ट टिपी, और जो सेकंड टिपी रहता हमारा वो रहता ये हाई। ठीक है, ये हाई। और ये लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद इसको आप देखोगे तो ये एरिया में 50% रिट्रेसमेंट नहीं आया, जैसे यहाँ पे आ चुका है, इस एरिया में नहीं आया है। तो अब लिक्विडिटी के बाद जब जैसे इसने ये हाइयर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हंट की, उसके बाद इसको एक पुल बैक तो मारना ही है 50% जोन का, एंड ये 50% आप मार्क कर लो। ये पुल बैक के बाद हमने यहाँ से हमने सेल की एंट्री भी पकड़ी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही इसको निकाल दो 1 सेकंड। ठीक है, ये एक हमारा वैलिड सेटअप था। इसके बाद जैसे ये वाली लिक्विडिटी इसने हंट करी, ये वाली लिक्विडिटी इसने हंट करी हाइयर टाइम फ्रेम की, उसके बाद जैसे इसने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने कहाँ दिया, अदरवाइज जैसे इसने ये वाली लिक्विडिटी हंट करी, तो उसके बाद अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के एमएमएस पे। तो जैसे आप देखोगे ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, फिर ये एक स्विंग है। तो ये आ जाएगा हमारा 5 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और ये 5 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद, ये 5 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आप देखोगे तो जो इसका ओबी है लास्ट, ये रहा। ठीक है, ये रहा। अब ये वाला जो मैंने ट्रेड लिया था, इसमें एक बार मेरा एसएल चला गया है। ठीक है गाइस, इसमें एक बार मेरा एसएल चला गया है, क्योंकि इतना बड़ा ओबी था, मुझको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना मतलब वापस से एक बार लिक्विडिटी ले लेगा, और मेरा एसएल इसमें चला गया। लेकिन उसके बाद देखोगे तो अपने इसने स्वीप किया इसको, ये इसने लिक्विडिटी इसकी स्वीप कर ली। ठीक है, और ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये वापस गिरा। मैं जैसे मार्क कर लेता हूँ, यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री थी, एंड यहाँ कहीं पे मेरा एसएल था, और ये मेरा एसएल चला गया इसमें। इसको मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ तक, यहाँ एसएल गया। ठीक है, एंट्री यहाँ कहीं पे थी मेरी, और ये ऐसे चला गया। अब ये चला गया, इसने इसको स्वीप किया, मैंने देखा वापस से जो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है वो यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया। अरे वापस से मतलब बॉस मार्क किया मैंने, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 5 मिनट में। 5 मिनट में, अब 5 मिनट पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो मुझे क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, कितने कितने ओबीज है मेरे पास, एक ये है। ठीक है, उसके बाद जो एक ओबी बन रहा है वो ये बन रहा है, इसने टैप कर रखा है। एक ओबी जो बन रहा है मेरा ये बन रहा है। अब ये वाला ओबी तो ऑलरेडी मिटिगेटेड है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये वाला ओबी अपने काम का नहीं है, ये 50% के नीचे है। ठीक है, ये देखो 50% के नीचे अपने काम का नहीं है। एक ही ओबी अपने पास बचता है, जो है ये वाला। और जैसे ही इसने मार्केट ने इसको यहाँ पे टैप किया, वापस से सेम इस हाई के ऊपर मैंने इस बार स्टॉप लॉस रखा। ठीक है, और जो मेरा टारगेट था 1 आवर में इसका 50% एरिया के पास में एक लिक्विडिटी भी थी, वहाँ पे मेरा टारगेट था, जो कि ये रही, ये वाली लिक्विडिटी एरिया, ये मेरा टारगेट था। ये रहा लिक्विडिटी, इसको मैं निकालता हूँ, ये रहा मेरा फाइनल टारगेट, एंड ये मेरा ट्रेड बना। ठीक है, इसमें से एक ट्रेड छोड़ के मैंने सारे ट्रेड लिए हुए हैं, वो वाला ट्रेड है ये वाला छोड़ के, ये वाला ट्रेड छोड़ के ये सारे ट्रेड मैंने लिए हुए हैं।
अभी ये देखो गाइस 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। अभी इसको यहाँ से ऊपर भी जाना था, लेकिन ये मार्केट अभी क्लोज होने वाला था इस टाइम पे, तो मैंने नहीं लिया, मतलब यहाँ से कुछ मैंने पोजीशन नहीं बनाई है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी के नीचे यहाँ पे एक बन रहा है एफवीजी जो बन रही है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा भी यहाँ तक कर देता हूँ ना, कंफ्यूजन बढ़े ना, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा। ये एक बन रहा है एफवीजी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और सेम ही चीज़ यहाँ पे बन रही है, एक और एफवीजी यहाँ पे बन रहा है जो बन रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये दोनों एफवीजी वैलिड है, दोनों एफवीजी में अगर एमएमएस हमें मिलता तो हम ले सकते थे। तो पहले वाले ओबी पे तो यहाँ पे टैप हुआ, यहाँ पे टैप होने के बाद आप देखोगे तो ये रहा इसका एमएमएस पॉइंट, यहाँ से तो मिला नहीं, ठीक है। ये एमएमएस पॉइंट है, ये यहीं से वापस नीचे गिर गया। अब इसका एमएमएस पॉइंट बन गया ये वाला, अब ये वाला एमएमएस पॉइंट बन गया 5 मिनट। यहाँ से हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद इसमें जो भी हमें ओबी दिख रहा है वो ये रहा, ये रहा, ठीक है। एंड ये एसएल जा चुका है। एंड ये एसएल जा चुका है। वैसे इस टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड करना नहीं चाहिए, लेकिन सेटअप बना है तो मार्क कर देना बस, ठीक है। इस वीक में ज़्यादा सेटअप बने नहीं हमारे एक्चुअली, एंड एवरेज इतना ही रहता है। वैसे किसी किसी वीक में ज़्यादा बन जाता है। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोग को, ठीक है। एक, और ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब एक दिन में एक ट्रेड तो बन ही रहा है, ऐसे एवरेज मान ले तो। अब इसमें हमें मिला 1:7, ये हमारा बन गया। इसमें हमें मिला 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड, फिर ये हमारा एक गया। इसमें हमें मिला 1:10, और ये हमारा कैसल गया। एंड आपको मैं बताऊं, मेरा बड़ा वाला अकाउंट नहीं, पर जो छोटा वाला अकाउंट है वो इस वीक में डबल हो चुका है। इस वीक में डबल हो चुका है। आप लोग रिस्क रिवॉर्ड लगा के खुद कैलकुलेशन कर लो। मेरा जो छोटा वाला अकाउंट है उसमें मैं आपको बताता हूँ, मेरी क्वांटिटी किस हिसाब से रहती है। लाइक $100 है, $100 का अकाउंट है, तो उसमें मेरी क्वांटिटी रहती है 0.1। सिमिलरली $200 का अकाउंट है, तो उसमें मेरी क्वांटिटी रहती है 0.2, आई मीन 0.02, गलती हो गई, एंड 0.01। अब अगर मेरा $100 का अकाउंट है मान लो, एंड 0.01 है मेरा, तब भी आप देखो तो यहाँ पे मुझे मिला है 31 पॉइंट्स, ठीक है। ये भी मैं मार्क कर देता हूँ। पहले अब हमको मिला 31 पॉइंट, अब 0.01 भी लिया तो $31 होगा, तो पहले में हमारा प्रॉफिट हो गया 31, ठीक है, प्रॉफिट। और ये फर्स्ट ट्रेड में हमें मिला $31, ठीक है। सेकंड ट्रेड में हमारा कितना गया? सेकंड ट्रेड में स्टॉप लॉस गया है 5.6 का, तो मैं 6 मार्क कर लेता हूँ, $6, ठीक है। थर्ड में हमारा क्या हुआ है 28.9, तो मैं इसको 29 मार्क कर लेता हूँ, $29। एंड फोर्थ में मैं मार्क कर देता हूँ, इसमें कितना लॉस हुआ है 8.99 मार्क कर लेता हूँ, तो $9। एंड फिफ्थ में हमें कितना हुआ है 40.4, 40 मार्क कर लेता हूँ, 40
डॉलर। उसके बाद इसको लिखा था थोड़ा। उसके बाद जो 6th ट्रेड है हमारा, 6th ट्रेड में हमारा लॉस हुआ है 2.7 मतलब $3। अरे यार इसमें मैं माइनस लगाना भूल गया, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, 50% हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है जैसा मुझे दिख रहा है। 31 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 60 प्लस 40 हो गया 100, एंड 100 माइनस 6 एंड 9 12 मतलब 6 और ये हो गया 15, 15 और 18 मतलब 100 माइनस 18 तो 82 पॉइंट्स हमें मिल रहा है। पॉइंट टू पॉइंट अगर हम टारगेट ले रहे हैं तब ये वाला जो टारगेट था, ये वाले टारगेट में मुझे थोड़ा ज़्यादा मिला। फ्लो में जितना मेरे से निकला उतना मैंने निकाल लिया, इतना इसके आसपास, एंड इसकी वजह से मेरा अकाउंट हो चुका है डबल। ठीक है, सिंपल। 0.1 लॉट के हिसाब से आपके एक वीक में $82 बन रहे हैं, 0.1 लॉट के हिसाब से। ठीक है, $82। और सेम चीज़ 0.2 में आपके बन रहे हैं $164, $16,000। सिंपल सेटअप है, और जितना सिंपल ये देखने में लग रहा है, मुझे भी ये चीज़ें समझने में सीखने में 8-9 महीने लग गए। एंड मैंने बस एक ही गलती करी थी कि मैं यूट्यूब से सीखता गया, एंड मैंने किसी के कोर्स वगैरह परचेज नहीं किए, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग अगर आपको कोई सिखाता है ना तो उसमें आपको लाइव मार्केट साइकोलॉजी सीखने मिलती है। और जो यूट्यूब से आप देख के सीखते हो ना तो वो आपको बेसिक समझने मिलता है कि ओके इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो मार्केट एक बार पुल बैक दे के वापस से गिरता है। अच्छा, अगर मार्केट को टर्न हो रहा है तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोला जाता है। अच्छा, ओबी से हमें बाइंग करनी होती है, ये ट्रेंड होता है, ये सब हमें सीखना मिलता है। लेकिन लाइव मार्केट में उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लाइव मार्केट में कैसे हमें उस चीज़ को वैलिडेट करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो आप जब तक किसी का कोर्स नहीं लोगे, आप जब तक किसी के साथ लाइव साइकोलॉजी नहीं सीखोगे, लाइव मार्केट में क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, तब तक चीज़ें खुद से करना, ऐसा नहीं बोलूँगा कि खुद से नहीं हो पाता है, पर बहुत वक्त लग जाता है चीज़ों को करने में। चलो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।